Let's first get you updates on Prime Minister's visit to his Lok Sabha constituency, Varanasi, and this is for the first time after he became the Prime Minister of the country for the third time. PM's first engagement in Kashi will be with the farmers as he attends a Kisan Sammelan. The Prime Minister is expected to release the 17th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, amounting to over 20,000 crores for 9.26 crore beneficiary farmers across the country. This was also the first file cleared when he assumed charge this time. लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मंगलवार को शाम तकरीबन 4:30 बजे वाराणसी के मेहदीगंज पहुंचेंगे और यहां पर किसानों के साथ संवाद करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान वो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो 17वीं किस्त है वो भी सीधे तौर पे किसानों के खाते में जाएगा और इस तरीके से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो किसानों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जनसभा को संबोधित करने के बाद यहां से सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचेंगे और वहां पर विधिवत दर्शन पूजन करने के साथ ही काशी में जो अपनी तीसरी पारी है उसकी शुरुआत करेंगे। एक जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के अंदर भले ही बीजेपी की हार हुई हो लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल अभी भी ऊंचा है। Well, the Prime Minister's next stop after interacting with the farmers will be the Kashi Vishwanath temple, which he last visited just before filing his nomination papers. Varanasi is full decked up to welcome this three-time VVIP MP with dhols, conches and rose petals also being showered. प्रधानमंत्री जी खुद आप लोग के बीच में आ रहे हैं, कितना उत्साह होगा, कितना जोश होगा? पहले तो आपसे मैं बताना चाहता हूं कि कोई निराशा नहीं, निराशा शब्द ही अपने आप हटा दीजिए जबान से। ये काशी है, अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री को पाकर हम लोग इतना खुश हैं। कल निराशा शब्द जो आप देखें, कल आइएगा तो लगेगा सरसों फेंकने का जगह नहीं है। अपने क्षेत्र में सेवापुरी मेहदीगंज में आज किसानों से मिलने के लिए आ रहे हैं, लगभग 50,000 किसानों से संवाद करेंगे। बहुत उत्साहित है, पूरे किसान उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। ये प्रधानमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री जीतने के बाद बनारस में पहली बार आ रहे हैं, किसानों के बीच में आ रहे हैं, किसान उत्साह बहुत ज्यादा उत्साहित है। देखिए वो जो थोड़ा अपना मत प्रतिशत भी कम हुआ, उसमें जो है थोड़ी दिग्भ्रमित करके विपक्षियों ने कुछ संविधान बदलने और आरक्षण बदलने की बात को लेकर के रात का आधे % मतों का प्रतिशत हम लोग का कम हुआ, लेकिन उससे हमारे सारे किसान भाई, किसानों का सारा मत जो है और हमारे काशी वासियों के सारे व्यापारी सब लोगों का मत जो है मिला है। शंख से ओम की ध्वनि निकलती है। शंख भारतीय संस्कृति की धरोहर है, धर्म का प्राण है, सनातन की नींव है और हमारे देश की ये परंपरा रही है कि प्रत्येक कार्य का शुभारंभ देववाद्य से होता चला आ रहा है। इस बात को पता चल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और लोग इनवाइट किए कि राम जन्म जी इस बार भी आपको शंखनाद करना है। माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष गंगा आरती में आ रहे हैं। अरे भाई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्हीं के बदौलत हम इस कला को उन्होंने देश और विदेशों तक कम से कम इसकी लोकप्रियता को तो जनाया कि नहीं, भारत में 5 जन श्री कृष्ण की जो कला है आज भी विद्यमान है, यह तो उनकी देन है ना। So this is the Prime Minister's first visit to his Lok Sabha constituency to Varanasi, which is also his Karma Bhumi. And remember, after taking oath as the Prime Minister of the country for the third time, he is visiting his constituency. Let's in fact tell you about the work that has been done so far. What gave this impetus to Prime Minister Narendra Modi and the Bharatiya Janata Party when it comes to Varanasi? The multiple developmental projects that were done, the inaugurations that have happened. We are playing out a timeline of the announcements that were done of the various developmental projects that the Prime Minister has laid ground for in Varanasi. Apart from all this, let's also talk about the significance of this trip of Prime Minister Narendra Modi. You know, this is coming at a time that he has taken oath as the Prime Minister for the third time. Before this, the Prime Minister last visited Varanasi when he was campaigning for himself. He took out one mega yatra from the Mahamana Chowk to the Kashi Vishwanath temple. And his visit to Varanasi this time is about first interacting with the
farmers in Kashi. That's in fact also the first file that the Prime Minister cleared. And these are multiple developmental projects that already have begun in Varanasi. Let's also tell you about the performance of the Saffron Party. When it comes to Uttar Pradesh, there was a bit of an upset. The BJP went down from 62 to 33 seats this time. Prime Minister's own reduced victory margin has also garnered a lot of commentary from the opposition. And now the Samajwadi Party, that bagged more seats than the BJP in Lok Sabha, is questioning the intent. Some saying कि प्रधानमंत्री धन्यवाद देने नहीं जा रहे हैं वोटर्स को, वो एक एक वोट का हिसाब मांगने जा रहे हैं. सुनने में तो ये आ रहा है कि 500 करोड़ रुपए बांटे हैं नरेंद्र मोदी जी ने. ये मेरा बड़ा आरोप है. ये बनारस में गया भी था चुनाव के बाद. लोगों का कहना है, लोकल लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च किए. मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद देने नहीं जा रहे बनारस. नरेंद्र मोदी जी अपने 500 करोड़ रुपए जिन जिन को बांटे होंगे उनसे हिसाब लेने जा रहे होंगे कि किस किस को पैसे दिए थे जो वोट मुझे 1.5 लाख से जीत मिल पाई. जीत का तो मार्जिन 10 लाख के करीब का बताया था कि 10 लाख के करीब जीत का मार्जिन होगा. तो निश्चित तौर पे वो 10 लाख तो नहीं हुआ, 5 लाख भी नहीं हुआ, पुराना रिकॉर्ड भी नहीं बरकरार रह सका. तो नरेंद्र मोदी जी अपने 500 करोड़ खर्च किए गए पैसे में से हिसाब लेने बनारस में जा रहे हैं. देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जीतने के बाद जब काशी का दौरा आ रहा है तो किसानों के लिए जो हमने सम्मान निधि घोषणा कर रखी है वो 20,000 करोड़ रुपए आदरणीय शिवराज जी जो कृषि मंत्री है, पहला उनके पास चार्ज है, मुझे लगता है वितरित की जाएगी. और जो योजनाएं सरकार ने चलाई थी वो यथावत वैसी ही चलेंगी. भले ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में NDA 3.0 कहला रही हो, पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोदी नीति में चली थी सारी स्कीमें वैसी चलेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा. जो योजनाएं हमने शुरू की उन्हें हम चलाएंगे और आगे की जो योजनाएं हमने सोची हैं वो आगे काम करेंगे. So a lot of political commentary happening ahead of the Prime Minister's visit to Varanasi. We also have Mohit joining us on the broadcast with more details on the same. Mohit, this is the Prime Minister's first visit to Varanasi after winning the election from Varanasi, of course, and becoming the Prime Minister for the third term. And the opposition already questioning the intent, saying this is not a dhanyavad, yatra that is happening. This is to take hisab from the voters. Well, as in fact, Prime Minister Narendra Modi will be reaching Varanasi in the evening. He will be welcomed by the BJP workers, and throughout the place, the ground from where the Prime Minister Narendra Modi will be interacting with the people on the ground, and also will be releasing the next installment of the PM Kisan Nidhi. There will be a massive celebration, massive welcome that is being planned by the BJP workers for Prime Minister Narendra Modi. Now, this visit is very, very important given the fact that this is the first time after becoming Prime Minister. For the third time, Prime Minister Narendra Modi will be going to his constituency, and we know that how this also sends out a larger message. This sends out a message that still the Prime Minister believes in the continuity of his government, given the fact that the first file that he signed after going to PMO for the third term, was about the releasing of the 17th installment of PM Kisan Nidhi, which will benefit around 9.3 crore people on the ground, and the money that the total that will be sent in this would be around of 20,000 crore. So the message is of continuity, that the schemes that have been going on in the previous two terms of the government will be continued, and also we see that how the politics welfare schemes will continue. The focus is on farmer welfare. Thank you, Mohit, for getting us the details. We'll keep on tracking all the developments. The Prime Minister is also going to later then visit the Kashi Vishwanath temple where he'll be offering prayers. We're moving on now.